हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था। आज हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का मतलब मैंने एक बताया था कि एक क्वेश्चन एग्जांपल वन देकर मैंने आपको समझाया था कि एग्जांपल दिया था। सब्सक्रिप्शन 2019 का हमको गिवन है, 2020 का हमें गिवन है, 2021 का हमें 3 साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गए हैं। तो हमें कितना सब्सक्रिप्शन डालें इनकम इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था 1.5 लाख से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं और 1 लाख से भी कर सकते हैं। तो 1.5 लाख से जब बाइफर्केशन दे रखा होगा तो 1 लाख से स्टार्टिंग करेंगे, 1.5 लाख से भी करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख से करेंगे तो 20,000 30,000 माइनस कर देंगे, इसका एक ही लाख आना है। इस वजह से मैंने क्या कहा था, 1 लाख से स्टार्ट करेंगे जब बाइफर्केशन होगा। तो मैंने आपको करके दिखाया था, पहले 1.5 लाख, फिर मैंने 20,000 यहाँ से माइनस करा, फिर 30 माइनस करा, तो आना 1 ही लाख था। तो मैं डायरेक्ट 1 लाख से भी कर सकता था और मैंने हर एक चीज रीजन के साथ बताया है। ये इनकम करंट ईयर की है, ऊपर वाले में ऐड नहीं है इसलिए ऐड करेंगे। ये इनकम करंट ईयर की नहीं है, ऊपर वाले में ऐड है इसलिए माइनस करेंगे। आ रहा समझ में। तो ये हमने बताया था। तो आज मुझे इसी बेसिस पर अकाउंट बनाना सिखाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लो भाई, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, और देखते हैं आज की क्लास में खत्म होता ही नहीं होता। अपनी बुक की करेंगे, पहले मेरे एग्जांपल्स करेंगे, फिर अपनी बुक की क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बना रहा हूँ। आप भी बनाए सर, टी से अकाउंट बनाना है, छोटा सा बनाना। लो सर, टी से अकाउंट ही बनता है। क्या आएगा सर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है सर। तो जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर एक एक करके लॉजिक मैं आपको दूंगा, क्यों आया कैसा आया। देखिए सर, सबसे पहले लिखेंगे आप, डेट को डेट में भी रहने दो, डेट अगर होगी तो। अच्छा, डेट का कॉलम नहीं है, डेट हटा दीजिए, विदाउट डेट का कॉलम से करेंगे। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बहुत ही स्पेशल तरीके से मैं बताऊंगा, बाय बैलेंस बीडी। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास टोटल हो गया। यहाँ पर ये आपके पास टोटल हो गया। ठीक है सर, ये आपके पास टोटल हो गया। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अच्छा, ये इसका बीडी, अगर ये बीडी यहाँ है तो इसका बीडी यहाँ होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर ये बीडी यहाँ पर है तो इसका बीडी यहाँ पर होगा, सीडी। और अगर ये यहाँ पर है तो इसका सीडी यहाँ पर है।
हर एक चीज के पीछे लॉजिक होगा, कोई ऐसी चीज नहीं डाली दूंगा जो मैं आपको विदाउट लॉजिक आपको बताऊं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर यह है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग, ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। ये क्या है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन बिगिनिंग। ये क्या दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड। अब क्लियर, वो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, ये इसका क्लोजिंग है। अगर बिगिनिंग डेबिट साइड में है तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस क्रेडिट साइड में है तो उसका क्लोजिंग डेबिट साइड में आएगा। ये तो पता है, बैलेंस बीडी अगर एक जगह है और दूसरी जगह आपका सीडी होता है, बचपन से सीखते हुआ है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस बीडी है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी होगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी बात अगर आप ध्यान दो, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और मेरा निकल जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। देखो दोस्तों, दो तरीके हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सॉल्व करने के। एक तरीका है अकाउंट से सॉल्व कर लो, और एक तरीका है आपके पास वैसे करो सॉल्व कर लो, जिसको मैंने ऊपर आपको सिखाया था, ये वाला तरीका। तो अकाउंट से भी सेम ही आंसर आएगा, देखना 1,80,000 ही लेकर आऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। पहले तो सीख लेते हैं कि स्टार नंबर 1 बना रहा हूँ, स्टार नंबर 1 ये यहाँ पर डेबिट क्यों हुआ, स्टार नंबर 2 बना रहा हूँ ये यहाँ पर क्रेडिट क्यों हुआ, फिर स्टार नंबर 3 बना रहे हैं ये यहाँ पर क्यों हुआ, स्टार नंबर 4 बना रहे हैं यहाँ पर क्यों हुआ। इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? अगर ऊपर वाला डेबिट बता दिया तो ये तो क्रेडिट होना ही है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट में जाता है, ये तो पता है। तो स्टार नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग डेबिट क्यों हुआ, उसका बैलेंस देखो, बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग इसलिए डेबिट हुआ है मेरे दोस्तों। अब इसका मतलब समझे, वो सब्सक्रिप्शन जो मैं कमा लिया पर मिला नहीं, वो सब्सक्रिप्शन जो मैंने कमा लिया पर मिला नहीं, ये मेरी एसेट होती है, लायबिलिटी होती है दोस्तों, एसेट होती है। अगर एसेट होती है तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। इसलिए शुरुआत कहां से हो रही है, डेबिट साइड से। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? वो इनकम जो मैंने कमा ली आउटस्टैंडिंग हो गई, मिली नहीं। साल के शुरू में मेरी इनकम ऐसी थी, पिछले साल जो मैं कमाया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग का मतलब हुआ एंड, पिछले साल का एंड। पिछले साल जो मैं इनकम कमाई थी वो मिली नहीं, तो पिछले साल की एसेट साइड में गया होगा, नहीं गया होगा? हाँ, पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में गया होगा। पिछले साल में कह रहा हूँ कि मैंने इतनी इनकम सब्सक्रिप्शन का आना था, आया नहीं, तो मेरी अभी एसेट, तो इस पिछले साल एसेट, तो इस साल के बिगिनिंग में भी एसेट हो रही होगी, है ना? तो बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग, बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग एसेट होती है, इसलिए डेबिट करा है। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। मैं आपको हर एक के पीछे लॉजिक दे रहा हूँ दोस्तों। दूसरा बताओ, सब बैलेंस इन सब्सक्रिप्शन, बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन एडवांस इन बिगिनिंग, एडवांस इन बिगिनिंग, इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग का मतलब पिछले साल, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पिछले साल मुझे कुछ एडवांस मिला इस साल के लिए, क्या पिछले साल एडवांस मिला इस अगले साल के लिए, मतलब करंट ईयर के जो हमारा चल रहा है, तो पिछले साल हमारी लायबिलिटी रही होगी, नहीं रही होगी? ये पिछले साल की हमारी लायबिलिटी थी, इसलिए इसको क्रेडिट साइड से शुरुआत करी है। बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन एडवांस इन बिगिनिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये लायबिलिटी होती है, शुरुआत लायबिलिटी किस साइड से होती है, क्रेडिट साइड से। ये बात समझ में आ गई? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि ये हमारी एसेट है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, ये तो पता है। अगर डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। एक ही ऐसा केस होता है जब डेबिट में भी क्लोजिंग बैलेंस होता है और ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट में होता है। वो केस पता है आपको कौन सा होता है? वो केस होता है ओवरड्राफ्ट का, जब बैंक बैलेंस बना देते हैं टू कॉलम कैश बुक का। हो सकता है कि शुरुआत पॉजिटिव से करा हो पर ओवरड्राफ्ट आ गया हो, इसलिए खत्म भी पॉजिटिव वहां से हो जाता है, डेबिट साइड से। एक ही केस है ऐसा जहां पर बैलेंस बीडी और सीडी एक ही जगह पर आ जाते हैं, अदरवाइज और कोई सा केस नहीं है, बैलेंस बीडी यहाँ आएगा और सीडी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो टू बैलेंस बीडी आपके पास यहाँ पर दिखा, वो एसेट है, इस वजह से इसको डेबिट करा है। इधर वाला क्यों दिखा, ये वाला क्यों दिखा दोस्तों? ये लायबिलिटी है, इस वजह से क्रेडिट साइड से शुरुआत करें। अगर लायबिलिटी क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी तो उसका बैलेंस
कहाँ खत्म होगा, डेबिट साइड पर। ये तो आप समझ में, लेजर अकाउंट बनाया है आपने। अब बात रही स्टार नंबर 3। स्टार्ट नंबर 3 मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों शो करा, इसका रीजन जानना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे शो क्यों करा गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया, डेबिट में क्यों नहीं दिखाया भाई, इस वजह से नहीं दिखाया। क्रेडिट साइड में इसलिए शो कराया है, क्रेडिट साइड में शो करा है इस वजह से क्योंकि हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस पोस्टिंग। अब देखो क्रॉस पोस्टिंग किससे करेंगे, क्रॉस पोस्टिंग, इधर देखो। बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम, बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम मैं सब्सक्रिप्शन को किससे डालता था, डेबिट साइड पर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन डेबिट है तो सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट एंड पेमेंट क्रेडिट होगा, तभी तो क्रॉस पोस्टिंग होगी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होती है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, और ये कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड पर जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगी। और सेम एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो स्टार नंबर 4 इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर और सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में जाता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए तभी क्रॉस पोस्टिंग होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी मैं आपको दिखाता हूं। डेबिट साइड में शो करा क्यों, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग करनी है मुझे। क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस करके जाती है। देखो मैंने यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन दिखाया था, देखो इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में है, तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड पर उल्टा यहाँ पर डेबिट साइड पर होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रॉस पोस्टिंग। क्या बात क्लियर हो गई, तो ये हो गया अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ऐसे बनता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन अकाउंट। समझ में आया आपको, तो मैं अब अकाउंट बनाना, मैं आप ऊपर वाले को एग्जांपल का अकाउंट बनाकर सिखाता हूँ, मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। अब बताओ दोबारा बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एग्जांपल नंबर 1 का ही, एग्जांपल नंबर 1 का ही है दोस्तों। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा एग्जांपल नंबर 1 का ही। लो भाई लो, यहाँ देखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे दोस्तों, टू बैलेंस बीडी। और मैं कौन सा टू बैलेंस बीडी लिखूंगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, बिगिनिंग लिखूंगा, क्योंकि साल के शुरू में बैलेंस बीडी क्या होता है, बिगिनिंग ही तो होता है। अगर मैं बैलेंस साल के शुरू में टू बैलेंस बीडी लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, बिगिनिंग ही तो है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग भी लिखो साथ में, नहीं दोस्तों। तो टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ का लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखेंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा लिखना आप। यहाँ लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, ये मैं आपको कल ही समझा चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ट्रीटमेंट इसलिए सीख रहे हैं, ट्रीटमेंट क्यों सीख रहे हैं ये मैं बता रहा था कि कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए वही मैं निकाल रहा हूँ। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो भी क्लोजिंग वाला। देखो क्लोजिंग नहीं लिख रहा मैं, क्यों नहीं लिख रहा क्लोजिंग, क्योंकि ये बैलेंस सीडी क्लोजिंग ही माना जाता है, तो अलग से क्लोजिंग लिख कर क्यों दिखाऊं मैं। और यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी क्लोजिंग वाला, क्योंकि सीडी है तो क्लोजिंग होगा। अब मैंने ये लिख दिया, बस इतना लिखना है, ऊपर से देखना और छापना है बस मुझे। कौन सा मैं आपको पहले बता चुका, एक करके ढूंढना है कि कौन सा कहां पर है। चलो भाई ध्यान से देखना, ये बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले तो एंड वाला देखता हूँ, एंड वाला आउटस्टैंडिंग, ये एंड वाला है और ये बिगिनिंग वाला है, तो बिगिनिंग और एंड देखो सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखो, ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड 50,000 रुपए है एंड में, और बिगिनिंग आपके पास ये रहा। पिछले साल जो बिगिनिंग, पिछले साल जो रह गया था वो इस साल मिल गया, तो पिछले साल जो रह गया वो इस साल का बिगिनिंग होगा ना, 2019 20,000 रुपए। देखो यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है, और करंट ईयर के बिगिनिंग में है, तो कितना 20,000 करंट ईयर के बिगिनिंग में। देखना बड़े मजेदार से आंसर आएगा 20,000, और यहाँ पर कितना आया था 50,000। अब एडवांस का बिगिनिंग देखना है, देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड इन बिगिनिंग, ये रहा बिगिनिंग का 30,000 रुपए, बिगिनिंग में 30,000 मिला, और करंट ईयर में भी 30,000 ही मिला। देखो ये क्योंकि इस साल मिला है, इस साल एडवांस मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये एंड हो गया एडवांस। देखो यहाँ लिखा भी है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड, ये मैं आपको कल ही समझा चुका।
अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, 30,000 दोनों में 30,000 ही है। तो लो जी, मैंने यहाँ पर डाल दिया 30,000 और यहाँ डाल दिया 30,000। ओपनिंग भी 30,000 है, क्लोजिंग भी 30,000। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर और रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा। दो चीजें पूछेगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ, रिसिप्ट पेमेंट निकालो, या रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो निकाल सकते हैं, कोई भी दे रखा हो, ये चार चीजें गिवन ही होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा। अब इस केस के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में अमाउंट ये 1.5 लाख लेंगे पूरा, 1 लाख नहीं, ठीक है, पूरा 1.5 लाख लेंगे, 1.5 लाख याला पूरा 1.5 लाख लिया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, पूरा 1.5 लाख लिया जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, पूरा 1.5 लाख हो रहा है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा 1 लाख 1 लाख, इसमें पूरा 1.5 लाख लिया जाएगा। और सही बात भी है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है, इसका मतलब क्या, रिसिप्ट पेमेंट में कितना दिखना चाहिए सब्सक्रिप्शन, 1.5 लाख दिख रहा है भाई, वही लिखेंगे यहाँ पर जो दिख रहा है। अब मैं इसको सोल्व कर दूंगा, 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 2 लाख, 2,30,000, 2,30,000। अब 2,30,000 में से 50,000 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 1,80,000 रुपए। और यही आपका आंसर आ रहा था, देखो क्लियर है भाई, आ गया आंसर, यहाँ चेक करिए, देखो इस अकाउंट से ही बनाकर। क्या अकाउंट सिंपल है? मुझे तो अकाउंट सिंपल लगता है, बस मैं बच्चे अकाउंट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है, इस वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो वही पहले वाला प्रीफर करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अकाउंट बनाना सीख गए हम। अब मैं आपको आज की क्लास में पहले तो हमने 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर जाके हम नेक्स्ट वो करेंगे। पहले जो 4 एग्जाम्पल होंगे, मेरे जो 4 एग्जाम्पल होंगे विद क्वेश्चन लिखवाऊंगा, और आपको भी क्वेश्चन लिखने हैं साथ के साथ। मेरे जो 4 एग्जाम्पल होंगे दोस्तों, वो सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो 4 एग्जाम्पल अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये तो बेसिक एग्जाम्पल था, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब या तो मैं अकाउंट बनाऊंगा और या तो मैं उससे करूंगा, एक ही चीज से करूंगा, मैं वाले ऊपर वाले से करूंगा, अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे साथ एग्जाम्पल लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। मैंने इसको अपने नोटबुक में नहीं डाल रखा, एग्जाम्पल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो भाई, फ्रॉम द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, extract receipt and payment account, from the following extract receipt and payment account, compute treatment of subscription, amount of subscription, compute amount of subscription, compute amount of subscription। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बनाकर दिखा दिया आपको। और सब्सक्रिप्शन कहाँ पर आएगा, इनकम है, वो है खर्चा, इनकम से टू सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आएगा, टू सब्सक्रिप्शन कितना दोस्तों, 1 लाख रुपए। अब मैंने इसको बाइफरकेट करके नहीं दिखा दिया। अब इस 1 लाख का ये हो सकता है कि ये पिछले साल का भी हो, इस 1 लाख के अंदर हो सकता है कि अगले साल का भी मिला हो, और इस 1 लाख के अंदर हो सकता है कि करंट ईयर का भी। पहले तो बाइफरकेट करके था, तो मैंने बताया था डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने वाला फॉर्मूला ही बताया आपको, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है दोस्तों। पहला कह रहा है, यहां पर लिखो एट 31 मार्च 2017, यहां लिखो एट 31 मार्च 17 क्यों लिखे, थोड़ा बढ़ा देते हैं डेट, इसको लिख दो 2020, और 31 मार्च 2021, ठीक है सर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये कह रहा है देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ा है हमारे पे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस भी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे पे है इधर 20,000 रुपए,
इधर 30,000 रुपये, इधर आपके पास 40,000 रुपये है, और इधर आपके पास 20,000 है। पहले तो बात आप समझ लो हमारा करंट ईयर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे करंट ईयर हमारे पास जो है, हमारा जो करंट ईयर है जिसमें हमें अकाउंट बनाने हैं, अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, करंट ईयर है 31 मार्च 2000। लिख लो कहीं, करंट ईयर जो बता रहा हूं वह है आपके पास 1 अप्रैल से लेकर 2020 टू 31 मार्च 2021। ये हमारा करंट ईयर है, मतलब हमारा ये वाला करंट ईयर है, ये वाला देखो 2021 वाला है ना, साल के एंड में 31 होगा। और ये जो साल के एंड 2020 हुआ, मतलब ये वाला, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। पहले तो ये पहचानना है, ये आपके पास क्या हो गया, करंट ईयर। अच्छा, पिछले साल के एंड में इतना आउटस्टैंडिंग था तो बिगिनिंग हो गया ये, तो देखा जाए तो ये क्या हो गया, बिगिनिंग। और पिछले साल के एडवांस मिला पिछले साल, तो ये करंट ईयर के लिए बिगिनिंग हो जाएगा, ये एंड हो गया, और ये भी एंड हो गया। अब मेरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस अगर आ रहा है तो समझना, ध्यान से देना। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले क्या उठाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैं आपको फिर दोबारा एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो इनकम जाती है सब्सक्रिप्शन की जो हमने करंट ईयर में कमाई हो, भले ही मिले ना हो या मिल गई हो। करंट ईयर में कितनी इनकम कमाई, करंट ईयर में कितना कमाया सब्सक्रिप्शन के नाम पे, वो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट ईयर में कितना कमाया, तो वही निकालने की कोशिश करता हूँ करंट ईयर में। तो देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कैसे आया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आया। कितने का रिसिप्ट हुआ था सब्सक्रिप्शन, 1,00,000 रुपए का। क्लियर है यहां तक। फिर यहां से कर दूंगा लेस। अब लेस क्या करूंगा, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन रह गया था वो इस साल मिल गया होगा, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन रह गया था वो इस साल मिल गया होगा, ये मान लेंगे कि मिल गया था। अच्छा, मिल गया था तो कौन सा पिछले साल रह गया था बताओ, ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए रह गया था, नहीं रह गया था, ये 20,000 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो मतलब इस साल मिल गया होगा। अगर ये इस साल मिल गया तो मुझे बताओ, ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, ये इनकम किस साल की, इस साल की है पिछले साल की थी, सर ये इनकम प्रीवियस ईयर की थी, क्योंकि पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलना था, नहीं मिला तो प्रीवियस ईयर की इनकम वो इस साल मिल गया, तो ये 1,00,000 के अंदर ऐड होगा। इसलिए मैं क्या कर दूं, ऐड करूं लेस करूं, लेस कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी। तो क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है दोस्तों, 20,000 रुपए। मैं माइनस क्यों कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 20,000 रुपए पिछले साल मिलना था, मतलब इनकम पिछले साल की है, और ये अगर इनकम पिछले साल की है और ये इस साल रिसीव्ड हो गई तो इस साल के 1,00,000 के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि करंट ईयर की इनकम नहीं है, हमें करंट ईयर की इनकम चाहिए कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना कमाया, ठीक है, इसलिए मैं हटा रहा हूं। फिर दोबारा कर देंगे यहां पर लेस, लेस कर देंगे, ध्यान समझना। अच्छा, लेस कर देंगे, पहले आउटस्टैंडिंग वाले कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ही बताना क्या करना चाहिए। ये वाला 20,000, 40,000 का क्या करूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के एंड में, इस साल के एंड में 40,000 रुपए आने थे जो कि नहीं आए। क्या ये इस साल की इनकम है, हाँ इस इनकम है इस साल की। अगर ये इस साल की इनकम है तो ये 40,000 इस 1,00,000 के अंदर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 1,00,000 रिसीव्ड हो चुके और ये 40,000 अभी रिसीव्ड नहीं हुए। रिसिप्ट एंड पेमेंट में इनकम रिसीव्ड जो हो गई, कैश जो एक्चुअल में आ जाता है वो आता है, ये 40,000 अभी रिसीव्ड नहीं हुए, तो ये 40,000 जब रिसीव्ड नहीं हुए तो इनकम तो है ना भाई, तो इनकम है, पर ये 1,00,000 के अंदर जुड़ा या नहीं जुड़ा ये बताओ। सर नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में वही अमाउंट आता है सब्सक्रिप्शन का जो एक्चुअल में कैश आ जाता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट नाम है ना, इज लाइक अ कैश बुक। और ये 40,000 रुपए इनकम तो है करंट ईयर की, क्योंकि करंट ईयर के एंड में मिलना था, मिला नहीं, इनकम तो है पर ऐड नहीं है। क्या कर देना चाहिए, इनकम है पर ऐड नहीं है उसके 1,00,000 के अंदर, तो ऐड कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम को ही तो निकालना है।
लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है दोस्तों? 40,000 रुपए। ऐड क्यों कर रहा हूं? फॉर्मूला नहीं रटना, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा हूं कि ऐड लेस क्यों कर रहे हैं। अगर करंट ईयर की इनकम नहीं है तो हटा दो, अगर करंट इनकम की है और उस 1 लाख के अंदर नहीं है तो जोड़ो। करंट ईयर की इनकम नहीं है और उस 1 लाख के अंदर जुड़ी हुई है तो हटाओ सर, वो करंट ईयर की इनकम नहीं है। और 40,000 रुपए करंट ईयर की इनकम तो है पर उस 1 लाख के अंदर नहीं जुड़ा तो जोड़ देंगे, क्योंकि इनकम तो करंट ईयर की है, वही तो निकालना चाहता हूं मैं। ठीक है, अब एडवांस में बात कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब पिछले साल मुझे एडवांस मिला। तुमने सुना, पिछले साल मुझे एडवांस मिला, बताओ किस साल के लिए? अगले साल के लिए, मतलब करंट ईयर के लिए। तो इनकम ये करंट ईयर की है या नहीं है? अगर ये इनकम करंट ईयर की है तो एडवांस कब मिल गया था मुझे? पिछले साल मिल गया था। तो क्या पिछले साल एडवांस मिला तो कैश भी पिछले साल मिल गया होगा? एडवांस का मतलब क्या होता है? कैश दिया होगा पिछले साल। तो पिछले साल सब्सक्रिप्शन का कुछ एडवांस मिला करंट ईयर के लिए, और कैश पिछले साल ही रिसीव हो चुका था, तो पिछले साल के रिसिप्ट पेमेंट में आ रहा होगा, इस साल के रिसिप्ट पेमेंट में नहीं दिख रहा होगा। इस साल के रिसिप्ट पेमेंट में वो दिखता है जो करंट ईयर में रिसीव होता है। क्या ये 30,000 रुपए करंट ईयर की इनकम है? हाँ सर, ये 30,000 रुपए करंट ईयर की इनकम, क्योंकि पिछले साल अगर एडवांस मिलेगा तो इस साल के लिए, इस साल एडवांस मिलेगा तो अगले साल के लिए। तो इस साल कितना एडवांस मिला? 20,000 रुपए। तो किस साल के लिए है दोस्तों? अगले साल के लिए। और ये 20,000 रुपए सर एडवांस मिल गया, क्या कैश रिसीव्ड हुआ? ये 20,000 रुपए एडवांस मिला तो क्या कैश रिसीव्ड हुआ? हाँ सर, कैश रिसीव्ड हुआ। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के 1 लाख के अंदर जुड़ा होगा। तो मैं इसको तो कर दूंगा माइनस, क्योंकि ये 1 लाख के अंदर जुड़ा है, ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये अगले साल की इनकम है, एडवांस है। और ये 30,000 रुपए नहीं जुड़ा, ये 30,000 रुपए पिछले साल के रिसिप्ट पेमेंट में ऐड हो रखा है, इस साल के रिसिप्ट पेमेंट में ऐड नहीं हुआ, इसलिए करंट ईयर की इनकम है। क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम पिछले साल एडवांस मिला इस साल के लिए, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in the beginning of the year ऐड होगा। क्यों ऐड होगा दोस्तों? पिछले साल कुछ एडवांस मिला इस साल के लिए, तो करंट ईयर की इनकम है, इसलिए ऐड कर देंगे दोस्तों। कितना? 30,000। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि उस 1 लाख के अंदर जुड़ा नहीं है। जुड़ा होता तो नहीं करता, ये बात ध्यान देना। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ा होता, ऐसा कहता इंक्लूड है ऑलरेडी, तो ऐड नहीं करता। फॉर्मूला रटोगे तो गलत कर जाओगे। सोचो ना, अगर ये मैं कहता इसका मैं लिख देता इसके नीचे, इस 30,000 में ये 30,000 रुपए उस 1 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है, तो करंट ईयर की इनकम है और जुड़ी भी 1 लाख के अंदर, तो पहले मैंने 1 लाख के अंदर जुड़ी है तो क्यों मैंने ऐड करूं? बट नहीं सर, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी ऐसा नहीं कह रहा, पर कह सकता है आगे। और लेस कर दूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। और बता दो कितना आएगा? एंड ऑफ द ईयर में कितना रिसीव करा? 20,000 रुपए। तो सर ये 20,000 रुपए हमने एंड ऑफ द ईयर पे रिसीव करा, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 20,000 रुपए उस 1 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है। कैसे पता चल रहा है जुड़ा हुआ है? क्योंकि करंट ईयर में कैश रिसीव हुआ है, और करंट ईयर में जो भी कैश रिसीव होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जा रहा होगा, तो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है। लो भाई, ये आ गया सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो कैलकुलेशन करना है दोस्तों, 1 लाख माइनस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 1,30,000 आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों। अब इसको अकाउंट बनाकर आप करना है। 1,30,000 रुपये आपका राइट आंसर आ गया, अकाउंट आप बनाना, देखना आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, तो आप देखना। अकाउंट बना के करोगे तो बताओ क्या करोगे? कर लोगे ना अकाउंट बनाकर? देखो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा अकाउंट बनाकर, यहाँ पर दिखा देता हूँ हरे पेन से। बताओ मैं हटा दूंगा, ठीक है। 1 लाख रुपए तो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, इसकी जगह पर क्या आएगा? इसकी जगह पर 1 लाख रुपए आएगा, 1 लाख रुपए, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट में 1 लाख था ना, फिर क्या करा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में कितना है? 20,000 रुपए। तो इसकी ये 20,000 ही, इसकी जगह पे 20,000 आएगा, ठीक है। इसको करके दिखा रहा हूँ, देखो आंसर मैच करेगा। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 40,000 रुपए। एंड में कितना है? 40,000 रुपए। तो एंड में कितना है? 40,000, ये 40,000 आएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग 30,000 रुपए, और क्लोजिंग में 20,000 रुपए। यहाँ 30,000 रुपए है, ये पहले भी 30 था, और क्लोजिंग में 20,000 रुपए, यहाँ 20,000 रुपए है दोस्तों, इसको 20 कर देना।
अपने जब इसमें मत करना, जब अकाउंट बनाओगे तो टोटल करके दिखा दूं मैं आपको। अब देखो 30 यहाँ का टोटल करो क्रेडिट साइड में, तो 30,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख रुपए, तो ये आ गया 1,70,000। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1,70,000 जब अकाउंट बनाओगे आप, और 1,70,000 यहाँ भी दिख जाएगा। 1,70,000 में से क्या माइनस करेंगे, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए, तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा, इसकी जगह पर 1,30,000 रुपए। देखो मैच कर गया ना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपके पास अकाउंट है। अब जल्दी से उतार लो, अगर पोस्ट करना है उतार के जल्दी से उतार लो। सब किसान अकाउंट भी बन गया इसके नीचे। उसको बनाने के लिए इसको भी उतार लेना, ठीक है। यहाँ कर वीडियो में, वीडियो आपके पास है, जो मर्जी कर लो भाई, जो मर्जी आगे पीछे जो मर्जी करो, और बस उतारना जरूर भाई नोट्स को। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब उतार लेना, आप तो वीडियो पीछे करके उतार लेना आप। फिर ये गलत हो जाएगा ना कि ये कैसे आ रहा है, बाद में अगर इसको देखा जाए कहीं पर। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया मेरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से। तो पहला मैंने बेसिक एग्जाम्पल दिया, जिसमें मैंने आपको ऐसा करके बताया, ऐसा करके कि ऐसा करके भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसको पहचानना है, ठीक है। ये वाला करा होगा 2020 का। पहले तो करंट ईयर जानना है, करंट ईयर बनाने का ये करंट ईयर हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर टू करेंगे दोस्तों। लो भाई एग्जाम्पल लिखे मेरे साथ साथ। इन द ईयर एंडेड, अब मैं स्टेटमेंट वाइज एग्जाम दे रहा हूँ। इन द ईयर एंडेड, देखो अगर आपने ये वाले एग्जाम्पल कर दिया ना चार, तो सब्सक्रिप्शन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लिखे इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2018 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब मैं स्टेटमेंट वाइज दे रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 31 मार्च 2018 हमारा करंट ईयर है। मतलब कौन सा होगा, 17-18 हमारा करंट ईयर है। 1 अप्रैल 2017 चालू करा, 18 पे खत्म, तो 31 मार्च 2017 क्या होगा, 1 अप्रैल 2017 से 18 तो हमारा करंट ईयर है। तो 31 मार्च मतलब 16-17 हमारा 17 का एंड क्या होगा, प्रीवियस ईयर। और 18 से शुरुआत होगा, 1 अप्रैल 2018 से 19 तक वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और 17 के एंड में मुझे 21 लाख रुपए मैंने रिसीव कर लिए सब्सक्रिप्शन, मतलब ये कहां दिख रहा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो आगे देखेंगे, दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 30,000। इंक्लूड्स क्या रहा है, इंक्लूड मतलब जुड़ा हुआ है 30,000 रुपए। दोस्तों मैं आप ना वीडियो को आगे ना बढ़ाए, ऐसे आगे करके सीधे क्वेश्चन निकाल लेंगे। मैं वीडियो के बीच बीच में भी समझा रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड, और बता रहा है किस साल का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। अब बताओ 31 मार्च 2017 मतलब क्या होगा, प्रीवियस ईयर के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, जो इस साल मिल गया, और इस साल में 21 लाख में इंक्लूड है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। एंड 40,000 भी कह रहा है, इसमें 40,000 में इंक्लूड है, उस 21 लाख में 40,000 भी इंक्लूड है। किस चीज के, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। बस फिर आगे कह रहा है ऑन 31 मार्च 2018, ऑन 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू मिलनी तो चाहिए, ड्यू मतलब मिलनी तो चाहिए, बट नॉट रिसीव्ड मिली नहीं। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड नॉट रिसीव्ड वर्थ 50,000 द corresponding amount on 1 अप्रैल 2017 was 60,000। अब आएगा मजा, द corresponding amount on 1 अप्रैल 2017 was 60,000। determine the amount that should be credited, the amount
that should be credited. Determine the amount that should be credited to income and expenditure, to income and expenditure account as subscription on 31 मार्च, on 31 मार्च 2018। लो भाई लो, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो बहुत आराम से, फिर उसके बाद बात करता हूँ इस क्वेश्चन को बहुत। अब बताऊंगा आपको, देखना कि ये एग्जांपल जो है, जो फॉर्मूला मैं ऊपर बताया था ना, वो गलत है, वो गलत है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ करके। यही मैं चाह रहा था। उतार लिया दोस्तों आपने? ठीक, ध्यान से देखना। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे गलत है। अगर आपने कॉन्सेप्ट आपके सही नहीं है ना, तो फॉर्मूला रटने से गलत ही आंसर आएगा, देख लेना आप। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। पहले तो मैं एक लाइन बनाता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ बाइफरकेट करके कि कौन सा हमारा करंट ईयर है, कौन सा हमारा प्रीवियस ईयर, कौन सा हमारा नेक्स्ट ईयर है। ठीक है भाई, ध्यान सुनना, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, पहले ध्यान सुनना। 1 2 ऐसे ही समझाता था पहले भी, ऐसे ही सही तरीका यही है समझाने का। 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017, जिसको हम 1 अप्रैल 2017 भी ले सकते हैं करंट ईयर की शुरुआत में। यहाँ आ गया 31 मार्च 2018, और यहाँ लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2018, और लिखेंगे 31 मार्च 2019। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। ये हमारा क्या है, करंट ईयर, जिसमें आपको काउंटिंग करनी है। और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, 21 लाख रुपए। करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, 21 लाख रुपए। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन 21 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस 21 लाख में कुछ ऐसा अमाउंट हो जो पिछले साल का जुड़ा हो, वो हटाना पड़ेगा। कुछ ऐसा अमाउंट हो जो इस साल एडवांस मिल गया हो, अगले साल के लिए वो जुड़ गया हो, वो हटाना पड़ेगा। ये तो बात क्लियर हो गई होगी अब तो। ठीक, अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन पढ़कर क्या क्या जुड़ा हुआ है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। और 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 121 लाख, 21 लाख का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इसमें इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एक तो 30,000, एक 40,000। 30,000 इंक्लूड है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, पिछले साल का एंड का, पिछले साल में एंड में, यहां पर पिछले साल के एंड में, इधर एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहा होगा। अब वो कितना था मुझे नहीं पता, पर जितना भी था उसके इसके अंदर इंक्लूड है 20,000 रुपए। ये आप नहीं मान सकते, या आप ऐसा नहीं कह सकते जो इंक्लूड है वही आउटस्टैंडिंग हो। क्या पता ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, कम पैसा इस साल आया हो, ये हो सकता है। दोबारा सुन लो, क्या पता पिछले साल मुझे 50,000 रुपए रिसीव करने थे, 50,000 मिलने थे, नहीं मिले, और पिछले साल जो 50,000 मिलने थे उसमें से इस साल से 20,000 रिसीव हुए, 30,000 नहीं हुए। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जो इस साल मिले वही पिछले साल आउटस्टैंडिंग हुआ? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा उस बारे में तो मानूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन बताएगा कि पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था और उसमें से इस साल कितना मिला, सारा मिल गया या कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिल गया तो वो हटाऊंगा, अगर कुछ नहीं मिला तो वो नहीं हटाऊंगा। ठीक है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। 30,000 रुपए इंक्लूड है, पिछले साल के एंड में जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उसमें इंक्लूड है, उसका अमाउंट इंक्लूड है इस 21 लाख में 30,000 रुपए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 30,000 रुपए जो इंक्लूड है, जो 30,000 भी तो पता चल गया आपको, जो 30,000 रुपए है वो पिछले साल का है, पिछले साल जो आना था वो नहीं आया, जो इस साल आ गया। पर ऐसा नहीं कह सकता मेरे दोस्तों, पिछले साल जो 30,000 रुपए, इस साल जो 30,000 रुपए आ गया वो जरूरी नहीं है कि पिछले साल उतना आना था, क्या पता ज्यादा आना होगा और उसमें इस साल कम आ गया होगा। ठीक है, अब बहुत तो बाद में बताया क्वेश्चन, और बताएगा, देखना अभी आपको, तभी तो मजा आया क्वेश्चन पढ़ गए। देखो फिर क्या रहा है, 30,000 रुपए तो इंक्लूड है करंट ईयर 2021-17 के, एंड 40,000 भी इंक्लूड है। देखो एंड लगाया, एंड का मतलब क्या है, दोनों इंक्लूड है, इंक्लूड है एंड ये भी और 40,000 भी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 के एंड की 31 मार्च। मतलब दोस्तों यहाँ के एंड में ये इसका अमाउंट, जो इनकम इसकी थी वो इसमें इंक्लूड है, 40,000 रुपए। इनकम कब की,
इनकम कब की? इनकम है अगले साल की, 2019 की। और इंक्लूड कब है? करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पर इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है। तो ये तो समझ में आ गया कि हटाना क्या है। जो जो इंक्लूड है वो हटा देंगे, सिंपल बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इस चीज का? 21 लाख में 30,000 इंक्लूड है, पिछले साल का हटाओ उसको, और 21 लाख में 40,000 रुपए इंक्लूड है जो अगले साल का, हटाओ उसको भी। जो रिमेनिंग होगा करंट ईयर में कमाया होगा। बट आगे भी कुछ कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है इधर ऑन 31 मार्च 2018, अब करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन कमा लिया, सब्सक्रिप्शन कमा लिया, बट नॉट रिसीव्ड वर्थ 50,000। इस साल मैंने 50,000 का सब्सक्रिप्शन भी कमाया था, वो रिसीव्ड नहीं करा। तो रिसीव नहीं करा होगा तो 21 लाख में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। तो क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड का मतलब क्या है? 31 मार्च 2018। कितने का सब्सक्रिप्शन कमाया? 50,000 का, जिसका पैसा मुझे नहीं मिला। कमाया तो है ना, इनकम तो है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे जाता है, मैं आपको बार बार समझाया। तो इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड। क्यों करेंगे ऐड? क्योंकि इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड क्या होता है? जो रिसीव्ड होता है। अब देखो लाइन, याली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार मेरे को चेंज करना था। द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017 वह 60,000 रुपए। पता क्या कहने कह रहा है? ये कह रहा है कि इस साल जो पैसा उधार था वो 60,000 था। पिछले साल मुझे 60,000 रुपए लेना था। पिछले साल मुझे 60,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था जो लेना था, जिसमें से इस साल 60 में से सिर्फ 30 ही आया है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये समझ में आ गया? मैंने कहा 30,000 इंक्लूड है, कितने में से? वो मिल गया। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? पिछले साल के एंड में 60,000 रुपए। पिछले साल 60,000 का पैसा नहीं आया था जो कमा लिया था, और उस 60,000 में से इस साल 30,000 रिसीव हुआ है। अब आप मुझे बताओगे, आप पक्का बताओगे, आप कहोगे सर फॉर्मूला गलत है। देखो यहां क्या लिखता हूं, मुझे बताओ। यहां क्या लिखूंगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला याद मत करना, अभी दिखाता हूं आपको। 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें ऐड करना, ऐड क्या करते हैं दोस्तों? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इस साल का जो सब्सक्रिप्शन रह गया है वो ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना भाई? कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? ये रहा देखो, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए ऐड करेंगे क्योंकि इस साल जो कमाया पर मिला नहीं, ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया? 21,50,000 रुपए। अब क्या माइनस करेंगे? लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, अभी बताऊंगा इसका। फिर लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। इस साल के एंड में को सब्सक्रिप्शन मिला, कितना मिला था जो अगले साल के लिए था? ये रहा जो इंक्लूड है, 40,000 रुपए, हटा देंगे। 40,000 रुपए इंक्लूड है, हटा देंगे। और जो भी आएगा मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा, ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। अब मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लिखूं? अगर आप ये पढ़ो, ध्यान सुना, 5 मिनट सामने देख लो। अगर आप ये पढ़ो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इसका मतलब है बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग? 60,000 है। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है? देख लो ना, यहाँ पर लिखा हुआ था द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट 1 अप्रैल 2017, मतलब इस साल को, इस तारीख को 1 अप्रैल मतलब पिछले साल, इस साल के शुरू में कितना बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग? 60,000 रुपए है। इस साल के शुरू में कितना आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है दोस्तों? 60,000। तो आना तो भाई फॉर्मूले के हिसाब से 60,000 चाहिए। दिखा यहाँ पर क्या साफ साफ लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आना तो 60,000 चाहिए। सही है या नहीं है? क्या मैं इसको ठीक कह दूं? अब पता चलेगा फॉर्मूला गलत है। क्या आप मुझे बताओ 60 आना चाहिए, ये जो इंक्लूड है वो हटाऊं? सर 60 तो बिगिनिंग में था, हाँ ठीक है मानते हैं, और फॉर्मूले में क्या रहा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये माइनस करना। पर देखा जाए फॉर्मूला तो गलत हो गया है यहाँ पर। ऐसा नहीं, यहां लिखना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द व्हिच वाज इंक्लूडेड। अब पूरी लाइन लिखता हूं, व्हिच वाज इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन इन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो अमाउंट मिला था ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कितना इंक्लूड है उतना ही हटाना है बिगिनिंग का। तो मैं बता रहा हूं यहां पर क्या हटेगा, ये नहीं आएगा। आर पता चल गया ना फॉर्मूला गलत कैसे है ये।
आपको साफ साफ कह रहा था कि फॉर्मूला यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है? सिर्फ बुक वालों ने क्या लिखा है, आपके स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस करना। अगर वो देखे तो देखो 60,000 में माइनस ही होगा, क्योंकि बिगिनिंग में तो 60,000 था, साल के एंड में तो कितना बकाया था, 60 था। तो उस 60 में से कितना इंक्लूड है इस 21,000 में? 30 ही इंक्लूड है सर, जितना इंक्लूड हो उतना ही तो हटाऊंगा, 60 थोड़ा हटाऊंगा, इसलिए 30,000 पे आएगा मेरे दोस्तों। यही मैं आपको समझाना चाहता था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच वाज इंक्लूडेड, उसी को हटाएंगे, विच वाज इंक्लूडेड इन करंट ईयर। करंट ईयर में जितना इंक्लूड होगा उतना ही माइनस करूंगा। ये लाइन नहीं लिखी, आप चेक कर लो अपने बुक के अंदर, ये लाइन नहीं लिखी वहां पर, विच वाज इंक्लूडेड इन करंट ईयर। सारा आउटस्टैंडिंग मत हटाना, जो इंक्लूड होगा वही हटाना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं फॉर्मूला गलत है, कॉन्सेप्ट को सीखो। आपको मैं शुरुआत से ही बताते हुए आया हूं, जितना इंक्लूड होगा उतना ही तो हटाएंगे भाई। 60,000 तो जुड़ा ही नहीं, तो 60,000 जुड़ा ही नहीं तो मैं हटाऊं क्यों? 30,000 तो जुड़ा है, जितना जुड़ा उतना तो हटाऊंगा। तो वही आंसर आ गया आपके सामने। क्लियर है मेरे दोस्तों? इसे कहते हैं एग्जाम्पल, जो आपको कॉन्सेप्ट को डिस्कस कराएगा। बहुत एग्जाम्पल, 21 लाख रुपए में से 40,000 माइनस, 30,000 माइनस और 50,000 ऐड। यह आ गया, एक मिनट, 21 लाख में से 50,000 ऐड, 40,000 माइनस और 30,000 माइनस, यह आ गया 20,80,000। यह आ गया सर 2,20,80,000, 20,80,000 आ गया। अच्छा, एक बार आप क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंजमेंट करेंगे और यहाँ पर कोरस्पोंडिंग अमाउंट की जगह पर आप लिखना, अगर आपके पास जगह है काट दो कोई बात नहीं, कोरस्पोंडिंग अमाउंट की जगह पर आप लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग द अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए ऐसे लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट, बिगिनिंग तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैंने डेट लिख दी। यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अच्छा रहेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018 60,000 रुपए। तो 2017 में 7,000 रुपए, 60,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, बट कितना इंक्लूडेड ड्यूरिंग द करंट ईयर? 30,000 इंक्लूडेड, इसलिए मैंने क्या करा, 30,000 ही माइनस करा, जो इंक्लूड है वही माइनस करा। क्या समझ में आता है? कोरस्पोंडिंग का अमाउंट समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं चाहूं तो मेरा इसमें कुछ बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। ट्रीटमेंट क्या होगी बैलेंस शीट में, जो आगे बात करूंगा, मैं सोचा था आगे बताऊं पर इधर ही बता देता हूं। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगी, सही रहेगा। बैलेंस शीट में भी कुछ जाएगा, देखो मैं आपको बताऊं। बताओ कितना अमाउंट, पिछले साल कितना अमाउंट आना था? पिछले साल 60,000 अमाउंट आना था, जिसमें 30,000 आ गया, अभी भी कितना रह गया? 30,000 रह गया। और करंट ईयर में कितना आना था? 50,000 आना था, और कितना रह गया? अभी भी पूरा 50,000 रह गया। दोबारा समझो, पिछले साल 60 आना था, 30 से आ गया, कितना रह गया? अभी भी 30 रह गया ना, मन लेना 30 रह गया। 30 मेरी क्या है? एसेट है। और 50,000 रुपए जो लेना है करंट ईयर के एंड में, वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो ठीक है, तो यह मेरा आएगा एसेट साइड पर, एसेट साइड पे जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2017 का कितना जाएगा? 30,000 रुपए जो नहीं आया अभी तक, और 2018 का कितना जाएगा? 50,000 रुपए जो अभी कमा लिया पर मिला नहीं। तो टोटल कितना आ गया? 80,000 रुपए जाएगा एसेट साइड पे। क्यों? मेरी एसेट है या नहीं है? वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, एसेट हो गया ना। और लायबिलिटी भी तो बनी कुछ, क्या? ड्यूरिंग द ईयर आपको पता है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करा था नेक्स्ट ईयर के लिए, 40,000 रुपए का एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2019। कितना? 40,000। वो मेरी लायबिलिटी होगी नहीं होगी करंट ईयर के लिए? ये ट्रीटमेंट होगी। जब मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा तो एसेट साइड में ये दोनों डालूंगा और लायबिलिटी साइड में ये दोनों डालूंगा। क्या बात समझ में आती है आपको? समझ में आ गया दोस्तों? तो आगे मैं क्वेश्चन में बढ़ता हूं और एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं आपको, एग्जाम्पल, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, लिखेंगे मेरे साथ एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। 10 कहां से आ गया? कितना एग्जाम्पल है ये? 3 है। हाँ 3। चलो लिखना जरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ईयर कौन सा है ड्यूरिंग द ईयर वाला? ईयर हमारा करंट ईयर कौन सा है? हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2020 मान लेते हैं, 31 मार्च 2020 मान लेते हैं। चलो फिर लिखते हैं, देखो फॉर द ईयर एंडेड, कुछ ऐसे रिसीव्ड है 31 मार्च
2019 में इतना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में इतना, करंट ईयर हमारा 20 है, 31 मार्च 2021 का भी कुछ रिसीव्ड है। कितना है ये, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 4,000 पे रिसीव्ड हुआ पिछले साल का, इस साल हटा देंगे। 2,11,000 पे रिसीव्ड हुआ पिछले साल का, इस साल जोड़ेंगे, और 8,000 पे रिसीव्ड हुआ। अब मैं आपको बताऊँ, क्या मैं फॉर्मूले में पहले मैं ये करूँ, टोटल इसका बताओ जरा कितना हो गया। 4,000 प्लस 2,11,000 प्लस 8,000, ये आ गया 2,23,000। तो 2,23,000 आ गया आपके पास, ये आपके टोटल आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सर, पहले मैं 2,23,000 लिखूं, फिर उसमें से 4,000 हटाऊं, 8,000 हूं, तो 2,11 नहीं ले लूं डायरेक्ट ही। आ रहा समझ में, ये तो समझ में आ रहा है ना, 2,11 ले लेना चाहिए नहीं चाहिए भाई। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट ईयर में कितना इनकम कमाई। मैं पहले 2,23,000 लिखूंगा, टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, मैं सीधे लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, 2,11,000 सीधा ही आ जाएगा। और जो इस साल नहीं हुआ वो ऐड कर दूंगा, और जो पिछले साल रिसीव्ड हुआ था एडवांस में वो इस साल के लिए वो भी ऐड कर दूंगा, खत्म कहानी। क्यों मैं क्यों करूं सर ओवर ज्यादा, 2,23,000 लिखने के बाद मैं 8,000 माइनस करूं, ये कहकर अपने दिल को ये कहकर करूं कि ये तो अगले साल का इसलिए माइनस कर रहे हैं, और 2,23,000 लिखकर ये 4,000 माइनस करूं, ये कहकर ये तो पिछले साल का था, इस साल रिसीव्ड होकर माइनस कर रहे हैं। तो 2,11 ही ले लो ना डायरेक्ट, कि मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुका। ठीक है, इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हो गए ना, तो मेरा फोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों। चलो मैं आगे लिखता हूं, देयर आर, अब इंपॉर्टेंट लाइन और डायरेक्ट तरीका, देयर आर 450 मेंबर। एक एनपीओ के अंदर कितने मेंबर है, 450 मेंबर, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। हर एक बंदा कितना पे करता है, ऑफ ₹500। हर एक बंदा 500 रुपए सब्सक्रिप्शन पे करता है ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या रहा है आगे, 4,500 रुपीज वर इन एरियर, वर इन एरियर, अभी भी बकाया है 4,500 रुपीज वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड। किस साल के, फॉर द ईयर एंडेड। पिछले साल कितने बकाए थे, 2031 मार्च 2019। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये लाइन सुनो जरा। 4,500 रुपए बकाया थे, एरियर थे, मतलब बकाया है किस साल के, 31 मार्च 2019 को। और उस साल कितना रिसीट हुआ, 4,000। तो कितना मैं हटाऊं भाई, 4,500 बकाया थे पिछले साल, और इस साल इंक्लूड कितना होगा 2,23 के अंदर, सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000। तो वही 4,000 हटाऊंगा। पर मैं ऐसा करूं क्यों, मैं तो 2,11 ही ले रहा हूं, तो मुझे कुछ ही मतलब नहीं है इससे। हाँ मुझे एक चीज मतलब है कि देखो ध्यान सुनो, करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, 4,500 पिछले साल आना था, 4,000 आ चुका है, ये वाला कितना और नहीं आया, 500, ये हमारी एसेट होगी, ये है इसका, इसलिए दे रखा है। ठीक है, बाकी अगर मैं 2,23 लेता हूं तो क्या हटाऊंगा बताओ, बिगिनिंग हटाऊं या जो इंक्लूड है वो हटाऊं, जो इंक्लूड है वो हटाऊं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, मुझे पता चलेगा आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके पास। ठीक है, 31 मार्च इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नहीं ये रहने दो, बात एक ही है उसकी, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर छोड़ो, आप लिखो इसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, मैं ये कर दो, कैलकुलेट कर दो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं 5 मिनट में सोच कर दूंगा बिना ऐसा कुछ बनाए, सोचो मेरी बात, सोचो मेरी बात, मैं एक भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, टोटल सब्सक्रिप्शन। देखो एस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, जब मेंबर वाली बात आती है ना, मेंबर वाली 450 मेंबर, हर एक मेंबर 500 रुपए दे रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड कितना होना चाहिए था, टू बी टोटल सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कमाया कितना सब्सक्रिप्शन कमाया अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखो 450 मेंबर है, हर एक मेंबर 500 रुपए देता है, तो कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए टू बी रिसीव्ड, इसको और लिख सकते हैं अर्न ड्यूरिंग द ईयर, या फिर सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड लिख लो, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड कितना कमाना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड कितना आना चाहिए था। मैंने कहा 450 मेंबर है, हर एक मेंबर 500 रुपए देता है, तो भाई 2,25,000 आना चाहिए था,
करंट ईयर में कितना आना चाहिए था, करंट ईयर में 2 लाख। भाई यही हमारी इनकम है या नहीं है, बताओ, यही हमारी इनकम है या नहीं है। मैं सर क्यों इतनी कैलकुलेशन करूं जब मुझे साफ साफ पता चल रहा है मैं क्या निकालना चाहता हूँ, आप ये बताओ, फिर भूल गए आप। मैं निकालना चाहता था करंट ईयर में मैंने कितना कमाया, करंट ईयर में कितना कमाया जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल सकूं। भाई करंट ईयर में कितना कमाऊंगा, अगर 450 मेंबर है और हर मेंबर 500 रुपए देता है तो करंट ईयर में 2,25,000 रुपए आना चाहिए ना, तो यही तो मेरी इनकम है करंट ईयर की। अब मैं कैलकुलेशन क्या करूं अलग से, तो इसलिए सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेंबर वाला क्वेश्चन आया तो ये समझ लेना 450 मेंबर है और हर एक मेंबर 500 रुपए देता है तो 2,25,000 की इनकम करंट ईयर में होनी है, सिंपल। इसमें क्या दिक्कत है, यही डालूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डायरेक्ट डाल दूंगा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कोई कैलकुलेशन नहीं। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अरे यही तो इनकम है और मैं कैलकुलेशन करके निकालूंगा क्या, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, कैलकुलेशन करके भी यही निकालना है मुझे। अब मेरी बात समझना, यहाँ एक हिडन चीज है, हिडन चीज वो क्या है, अगर मैंने मेरी इनकम अर्न कर रहा हूँ 2,25,000 रुपए की, तो मुझे 2,11 कैसे रिसीव हो रहे हैं, तो बताओ उसके अंदर छुपा हुई बात क्या है। 2,25,000 रुपए मेरी इनकम है जो मुझे आनी चाहिए थी, मेरे को कितना रिसीव्ड हुआ करंट ईयर में, देखो रिसीव्ड वाला कंसेप्ट यहाँ है, ऊपर लिखा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना लिखा है 2,11,000, 2,25 आना चाहिए था, 2,11 ही आया, बाकी क्या है आउटस्टैंडिंग, तो यही तो बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब मुझे निकालना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड जाएगा करंट ईयर की, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन आना था कितना बताओ भाई, 2,25,000 कमाया, इनकम पूरी कितनी कमाई 2,25, जिसमें से मेरे को कितना रिसीव हुआ 2,11,000, तो बाकी क्या है, बाकी नहीं आया, तो मतलब नहीं आया तो मेरा क्या हो गया 8,11 2,11,000 14,000 हो गया, 14,000 मैंने वो हिडन मिल गया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कमा लिया पर मिला नहीं 14,000 रुपए, तो यही तो करते थे 2,11,000 में ऐड करके 2,25 से आता था। अब बताओ क्या मैं इसको बड़े स्तर करके दिखाऊं, देखो सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा तरीका करके दिखाता हूँ, दो तरीके सोच सकता है, फर्स्ट मेथड, पहले तो लिखू 2,23,000 रुपए, फिर उसमें से माइनस करूं, बताओ 4500 या 4,000, 4,000 और 8,000, 4500 और 4,000 लिखूंगा क्योंकि वही इंक्लूड है, और 8,000 करूंगा, ये करने के बाद मेरे क्या आ जाएगा 2,11 ही आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट 2,11 से शुरुआत नहीं कर सकता सेकंड पार्ट में, या तो 2,11 से शुरुआत करो। अब मैं कहूंगा 14,000 रुपए जो कमा लिए पर मिले नहीं, 14,000 रुपए जो कमा लिए पर मिले नहीं, यही तो बात हो गई है ना, यही तो है करंट ईयर में निकाला, तो बताओ 2,11,000 में 14 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2,25 ही आएगा, आना वही है। तो जब मुझे ये करना है तो मैं तीसरा पार्ट नहीं कर सकता भाई, 450 मेंबर है और हर एक बंदा 500 रुपए देता है, तो 2,25 ही नहीं आ जाएगा, बड़ी कर लो चाहे छोटी कर लो, आना 2,25 ही है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो मैं क्यों ये दो मेथड यूज करूं जब मेरा डायरेक्ट ही निकल जाएगा, बस इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये 14,000 रुपए, 2,11,000 माइनस करने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है, 2,25,000 रुपए कमाने थे, 2,11,000 ही आए, बाकी नहीं आए, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। अब मैं आपको बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बताता हूँ, एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड में कितना जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए, 14,000 रुपए प्लस प्लस 500 रुपए, क्यों ध्यान सुनना, 14,500 क्यों जाएगा 500 रुपए, देखो 14,000 तो समझ में आ गया करंट ईयर का है भाई, 4500 आने थे पिछले साल जो कमाए थे नहीं मिले, इसमें से कितने मिल गए इस साल 4,000, अभी भी कितने नहीं मिले, स्टिल पेंडिंग कितना है 500 रुपए, देखो वो भी तो ऐसा टोके मार लिए। और लायबिलिटी साइड में क्या जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, भाई 8,000 रुपए मिला है एडवांस, ये मेरी लायबिलिटी होगी, ये करंट ईयर के लिए लेफ्ट अगले साल के लिए मिला, ये देखो 8,000 रुपए मिला है एडवांस, किस साल के लिए 2021 के लिए, आ रहा समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस करा, मेंबर वाला ट्रीटमेंट आया तो आप क्या करोगे, पहले वो 4,500 में तो निकाल लोगे, फिर यहाँ से क्या निकाल लोगे, आउटस्टैंडिंग निकाल लोगे, कितना रिसीव हुआ कितना आना था, आउटस्टैंडिंग आ गया, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा मैंने आपके साथ। अब सर सामने देखेंगे मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके लाए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके लाए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके लाए, और सारे क्वेश्चन ट्राई करके लाए, भाई सभी करा दिया मैंने, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, इतनी डिटेल में करा दिया है। यहाँ से मेरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग चालू हो गया है, पर यहाँ तक आपको 4 क्वेश्चन ही थे, 4 ये मैंने करा दिए और 4 में एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल और कराना है जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे कॉन्सेप्ट का, ये एग्जाम्पल कर लिया ना तो सारा माइंड खुल जाएगा। ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये आएगा नहीं वैसे पेपर के अंदर, पर माइंड कॉन्सेप्ट और ज्यादा खुल जाएगा आपका। तो ये 4 एग्जाम्पल मेरी तरफ से आपके पास होमवर्क में, अगली क्लास में मैं इस चारों एग्जाम्पल को कराऊंगा और डायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी कराऊंगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं, और आंसर मैच करेगा, मुझे बताना कोई आंसर ऐसा है जो गलत है, गलत होगा तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है।
चलो, तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन लास्ट और एग्जांपल कराना चाहता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल है, बड़ा मजा आएगा आपको भी। देखो सर, लिखेंगे एग्जांपल लास्ट, एग्जांपल नंबर 4। 5 एग्जांपल करा दिए मैंने। एक तो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में 4 एग्जांपल कराए, 5 और 4 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन। इतने तो आपकी बुक में भी नहीं है। और जो मेरे एग्जांपल है वो तो बेहतरीन है। आप मेरे एग्जांपल करके जाए, बुक के नहीं कर गए ना, तब आपका एक ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सारी बातें कवर कर रहा हूँ मैं अपने एग्जांपल्स में। ये लास्ट एग्जांपल है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। लिखेंगे साथ साथ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो भैया 2017 में कितना हुआ, 2018 में कितना हुआ और 2019 में कितना हुआ। तो बीच का होता है ना, बीच का दोस्तों, ये हमारा हमेशा करंट ईयर होता है, ये प्रीवियस ईयर होता है और ये नेक्स्ट ईयर है। ये लॉजिक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास 20,000 रुपये, यहाँ आपके पास 3 लाख रुपए रिसीव हुआ और यहाँ आपके पास 30,000 रुपये। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया। हाँ क्या, अब मैं बताओ क्या लूँ, एक बार मैं टोटल करके लूँ, 3,50,000 में माइनस करूँ 30 और 20, या सीधा उठा लूँ, सीधा उठा। कब ऐसा करेंगे, जब बाइफरकेशन नहीं दे रखा होगा, अलग अलग साल का नहीं बता रखा होगा, तब उठाएंगे इकट्ठा। नहीं तो फिर क्या लेंगे, डायरेक्टली ले लेंगे। भाई 3 लाख रुपए क्यों लेना, दिमाग इतना खराब करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नीचे बता रहा है आपके पास, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी तरफ से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017 वर 35,000। आगे सुनना, आउट ऑफ विच 5,000 वर नॉट रिकवरेबल, मतलब ये रिकवर नहीं होंगे अब हमेशा, कमेंगे, गायब, टपक गया वो सब्सक्रिप्शन वाला। मतलब ये बंदा टपक चुका है, मतलब ये कहीं भाग गया है, ये देना नहीं चाहता है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दे रहा, पैसे ही नहीं आएंगे अब यार। 35,000 सब्सक्रिप्शन आना था 17 में, जिसमें से 5,000 अब रिकवर नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट। क्या होता है इसको, बैड डेब्ट कहते हैं दोस्तों। अच्छा आगे सुने, ऑन द सेम डेट, इसी डेट पर, ऑन द सेम डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, इसी डेट पे, किस डेट पे, 31 मार्च 2017 को, मतलब पिछले साल को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, पिछले साल अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलेगा तो किस साल के लिए होगा, वो इस साल के लिए होगा, हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर की इनकम है ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस किस साल के लिए, मैं लिख भी देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को के लिए, फॉर द ईयर किसके लिए, कब मिला, 31 मार्च 2017 को। इधर नहीं मिला, क्वेश्चन का पढ़ना का तरीका समझो आप। 20,000 रुपए, दोबारा समझना, ऑन द सेम डेट, यहाँ लिखा ऑन द सेम डेट, किस डेट पर, इस डेट पर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, किसके लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए, 20,000 रुपए। आगे सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, आगे देखो लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 अमाउंट टू ₹60,000। तो दोस्तों अब बताओ कैसे करना चाहिए। 3.5 लाख, पहले समझा देता हूँ। देखो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 20,000 रुपए। अच्छा, पिछले साल मैं बता देता हूँ आपको, 35,000 रुपए आना था, जिसमें से इस साल कितना इंक्लूड है, 20,000। मुझे दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं सीधा ही क्या उठाऊंगा, 3 लाख रुपए। तो मैं तीनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं 3 लाख से उठाकर दिखाता हूँ। तो मैंने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020, कितना है, 2019 है, 2018 हमारा करंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2018, 2018 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना, 3 लाख। भाई वही उठा लिया जो करंट ईयर का है। अब इसमें मुझे जोड़ना है वो इनकम जो मैं कमाली पर मिली नहीं, जैसे कि ये रहा, क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 20,000 रुपए,
एडवांस में पिछले साल मिला, किसके लिए? 2018 के लिए। तो ये आपके पास क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना दोस्तों? 20,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना? 20,000। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऑन द सेम डेट, इस डेट पर 17 मार्च 2017 को मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन मिला एडवांस में। पिछले साल एडवांस मिला, किस साल के लिए? इस साल के लिए मिला ना, तो इस साल के लिए लिखा है भाई 31 मार्च 2018। ये मत समझ लेना कि इस साल एडवांस मिला है, इस साल के लिए मिला है, वो लिखा है डेट। तो ऐड कर देना चाहिए, पिछले साल की इनकम है, पिछले साल पैसा ऐड हुआ होगा, इस साल नहीं ऐड हुआ तो ऐड कर देना चाहिए क्योंकि इस साल की इनकम है। वो लास्ट में क्या रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 अमाउंटिंग। अब यहाँ पर आप गलती करोगे। क्या गलती करोगे? यहाँ पर आप इतनी बड़ी गलती कर जाओगे, ध्यान सुनना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है? 60,000। भाई ये 60,000 पूरा आउटस्टैंडिंग है, मेरी बात को ध्यान समझना। इधर देखना जरा, मुझे पिछले साल 35,000 रुपए देने थे, जिसमें से 5,000 तो बैड डेप हो गया। 5,000 क्या हो गया? बैड डेप। ये तो आएगा ही नहीं अब। तो कितने रह गए अभी और लेने? 30,000 रुपए लेने रह गए। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर पे 35,000 रुपए की इनकम होनी थी मेरी, यहाँ पे लिखा देखो 35,000 रुपए आउट ऑफ विच, जिसमें 5,000 बैड डेप हो गए, नॉट रिकवर। तो 35,000 रुपए आने थे पिछले साल, जिसमें से 5,000 बैटअप हो गए तो आएंगे नहीं, तो बात ही हटा दो। तो कितने और आने चाहिए थे? 30,000। तो ये 30,000 में से करंट ईयर में कितने आए? करंट ईयर में कितने रिसीव हुए? सीबीसी तो रिसीव हुए। तो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है मेरे पे? 10,000। अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्तों मेरे पे? 10,000। क्या बात समझ में आ रही है? दोबारा समझो भाई, 35,000 रुपए मुझे पिछले साल आने थे सब किस्म के, जिसमें से 5,000 अब आएंगे ही नहीं, उसको लेने की जरूरत नहीं है, हटा दो। तो कितने और आने चाहिए थे? इस साल कितने और मिलना चाहिए? पिछले साल 35 मिलने चाहिए थे, 5,000 साल के एंड में कुछ नहीं मिला, 5,000 डेड हो गया, और तो 30,000 मिलना चाहिए था, पिछले साल नहीं मिला। तो इस साल कितना और मिलना चाहिए? पूरा 30,000 आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। कितना आया? सिर्फ 20,000। कैसे पता चला 20,000? ये देखो जरा, करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ? 2017 का 20,000 रिसीव हुआ है। 30,000 आना था, 20,000 रिसीव हुआ है, 5,000 हटाना समझ में आ गया। 30,000 आना था, 20,000 रिसीव हुआ है, तो 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। तो ये कहां दिखेगा? आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग में ऐड हो रखा होगा। तो मतलब ये मेरा करंट ईयर का है, या इसमें 10,000 वो जुड़ा होगा जो पिछले साल का है। तो करंट ईयर में इनकम कितनी कमाई? 50,000 रुपए। ये मैं बताना चाहता हूँ बस। स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? स्टिल, अभी भी इतना टोटल बकाया है। टोटल मतलब इसमें यह हो सकता है कि पिछले साल का कुछ पैसा नहीं आया हो, वो बकाया हो, और करंट ईयर का बकाया, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो वही चीज थी डिफरेंस में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, 60,000 रुपए अभी भी टोटल आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में। टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? इसमें करंट ईयर का भी हो सकता है और पिछले साल का जो पैसा नहीं अभी रिसीव हुआ वो भी हो सकता है। तो मैंने कहा, मैंने निकाल लिया 30,000 रुपए मेरे को टोटल मिलना था, क्योंकि 5,000 का डेडअप हो गया। 30,000 मिलना था, 20,000 मिल चुका है, 10,000 अभी नहीं मिला, तो इसके अंदर जुड़ा होगा 60,000 के अंदर। तो करंट ईयर में कितना नहीं मिला? 50,000। अगर 60 में से 10,000 पिछले साल का है तो करंट ईयर कितना है? 50,000। तो वही तो करंट ईयर की इनकम हुई। क्या 60,000 करंट इनकम हो गई? नहीं दोस्तों, 10,000 हटाना पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर की इनकम है, वो जो नहीं आया इसलिए जुड़ा हुआ है। ये आ गया, कितना होगा? 3,70,000 रुपए। लो भाई, आया समझ में? नहीं आया? अब मैं इसको एक तरीके से और कर सकता था। मैं क्या कहता, अब वो समझाने की जरूरत भी नहीं है, मैं पहले 350 लेता, फिर ये 30,000 20,000 माइनस करता, तो 3 लाख क्या जाना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? हाँ भाई, समझ में आ गया। यहाँ मेरा एंड हो गया इस क्वेश्चन का, और यहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट खत्म होता है। सर ये हमें क्लियर कर दिया। एक बात यहाँ पर जानने वाली थी, ये वाली स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? इसके अंदर ये हो सकता है कि पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग वो हटाना पड़ेगा, तभी हमारा करंट ईयर का पता चलेगा करंट ईयर में कितना आना था जो नहीं मिला। क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप इस 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हो, और तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूरी बुक का जो मैंने ना बताया हो और आपको नहीं समझ में आया हो। अगर ये 4 एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, तो मैं हर एक बात मैंने कवर कर ली। पहले बेसिक कवर करा, फिर मैंने एक फॉर्मेट दिखाया, फिर मैंने एक स्टेटमेंट वाला दिखाया जिसमें से मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें, फिर मैंने मेंबर्स वाला करा, और वे लास्ट में करा स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी टोटल बकाया, टोटल में से पहले वो हटाएंगे जो पिछले साल का, जो करंट ईयर का वो निकल जाएगा। क्या बात समझ में आती है? इन 4 एग्जाम्पल से ही पेपर में आएगा, देख लेना, गारंटेड, 100% गारंटी कह रहा हूँ। इसमें से आज तक ऐसा नहीं हुआ जो, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं सर बनाने लायक। मैंने बेड्डा भी दे दिया, और बताओ। तो बेड्डा वाला समझ में आ गया आपको? तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास का आपको होमवर्क मैं आपको बता ही चुका, ये आपको होमवर्क करके लाना है, और 100% सारे आंसर मैच करने चाहिए अगर आपने आज की क्लास ढंग से देखी है तो। और एक बार पहले इन क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिए,
मेरा ये कहना है, अगर नहीं करोगे आप ही का नुकसान है, जितनी बार इस क्वेश्चन करोगे। तो मैं तो कह नहीं रहा, अगर फेस टू फेस में होते तो मैं आपसे कहता भाई 2-2 3-3 बार करके लाना है कि क्वेश्चन, और नहीं करके लाता तो पिटते। हाँ, चाहे लड़का होता चाहे लड़की, दोनों पिटते हैं। बट क्योंकि आप ये वीडियो क्लासेस है, आप बात मानोगे नहीं, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, एक बार तो एटलीस्ट कर लेना। अगर अच्छा से पढ़ते ना चाहते हो, अच्छे नंबर लाने थे, तो कम से कम 2 बार इसको एक ही क्वेश्चन को करो। ज्यादा टाइम थोड़ा लगने वाला है, बस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे आपके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ बस, आगे जाकर प्रॉब्लम आती है बहुत एनपीओ में, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। होपफुल आपको क्लास पूरी अच्छे समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे मैसेज करिए, जरूर मैं आपसे प्रॉब्लम लूंगा। ठीक है, थैंक यू।